हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 5th ऑफ जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम फ्रेंड्स रोज़ कवर करते हैं आपके लिए स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। फेलियर इज़ अ स्टेप ऑफ सक्सेस। तो फेलियर से फ्रेंड्स कभी भी घबराएं ना, ये एक स्टेप है आपकी सक्सेस का। कभी भी किसी काम में देखिए आप फेल हुए हैं ना, तो उस काम से सीखें कि आपने ऐसा क्या चीज़ करी जिससे आपको फेलियर को फेस करना पड़ा और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आइए। अगर आप उस काम को इम्प्रूव कर रही हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप उसी काम में जो है सक्सेस को ज़रूर हासिल करेंगी। तो यही फंडा अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। तो अभी किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की जो है अध्यक्षता संभाली है। तो अभी किस कंट्री ने संभाली है, तो अब 2024 के लिए ब्रिक्स की चेयरमैनशिप संभाली है रशिया ने। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि रशिया के पास आ गई है इस बार ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। अच्छा, ब्रिक्स कंट्री की बात करते हैं। तो ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये 4 कंट्रीज़ के बीच में ही शुरू हुआ था। ब्रिक कब शुरू हुआ था? 2009 में। और जो साउथ अफ्रीका है, इसने ज्वाइन किया था इसे 2010 में। ठीक है, याद रखिएगा स्टार्टिंग में 4 ही कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, अभी रिसेंट में ब्रिक्स में कुछ और नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, जिसमें है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो अर्जेंटीना है, उन्होंने देखिए ब्रिक्स का जो इनविटेशन था उसको मना कर दिया है, यानी अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है ब्रिक्स में। तो ये सभी नए मेंबर्स के नाम याद रखिएगा। रशिया की बात करें तो कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी है रूबेल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, सो एरिया वाइज बर्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? रशिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर डैश टीचिंग प्रोफेशनल्स। सो स्मार्ट 2.0 जो प्रोग्राम है अभी हाल ही में किन जो शिक्षण पेशेवर हैं या किन टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए अभी लॉन्च किया गया है? ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए। स्मार्ट का पूरा नाम है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। जो स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम है, देखिए इसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट क्लिनिकल स्टडी इन प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा के प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनके अध्ययन को बढ़ावा देना ही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। इसमें देखिए इस प्रोग्राम का मेन है सच स्टडी विद आयुर्वेदा अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री थ्रू म्यूचुअल कोलैबोरेशन। तो आपसी जो है कोलैबोरेशन के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इन सभी स्टडीज़ को, चूँकि आयुर्वेदा से देखिए रिलेटेड है, उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर इसका पूरा नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड $100 बिलियन फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग की जो बिलियनियर्स की इंडेक्स है उसके अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है फ्रेंकोइस बेटेनकॉर्ट मेयर। ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिनके पास कितनी संपत्ति है? $100 बिलियन की। अच्छा, इनकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कौन है? तो जो लॉरियल ब्यूटी एम्पायर है, देखिए उसकी ये उत्तराधिकारी हैं और $100 बिलियन की नेट वर्थ को पार करने वाली ये दुनिया की
फर्स्ट महिला बनकर इन्होंने एक हिस्ट्री जो है वो रच दी है। जो लॉरियल कंपनी है देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। तो फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें महिलाओं में कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे, फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन? किसने देखिए 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? सो ये डिक्लेयर किया है किसने? IREDA, एडा ने जो है घोषित किया है 2024 को। क्या? तो ये याद रखिएगा, ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। सो एक तरीके से एडा का जो फ्यूचर रोड मैप है इनटू न्यू स्ट्रेटजी सेक्टर एंड ज्योग्राफिक्स, तो उसी को चिन्हित करने के लिए 2024 का जो साल है उसे एडा ने घोषित किया है मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष। एडा की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। इसका जो मोटो है वो है एनर्जी फॉर एवर। चेयरमैन और एमडी हैं इसके प्रदीप कुमार दास और सीएफओ हैं विजय कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिसीव इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस? कौन सी कंपनी जो है ISCC जो प्लस सर्टिफिकेट है ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे मिला है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस। सो नवाचार यानी प्लास्टिक कचरे को कम करने और इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रिलायंस को जो है फ्रेंड्स ये जो है आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट एक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है महाराष्ट्र ड्रोन मिशन के बारे में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम IIT बॉम्बे। ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान है इसे IIT बॉम्बे की टीम जो पूरे एक्सपर्ट्स की टीम थी उन्होंने प्रिपेयर किया। सेकंड है, ड्रोन को सर्विलेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ बात करें कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से IIT बॉम्बे वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो महाराष्ट्र ड्रोन मिशन है देखिए इसे किस IIT जो है उसके एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा ये पूरा प्लान इम्प्लीमेंट किया गया। तो आपका आंसर सिंपल होगा IIT बॉम्बे। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये जो ड्रोन मिशन है देखिए इसका हेडक्वार्टर IIT बॉम्बे में होगा और ये महाराष्ट्र को एक ग्लोबल ड्रोन हब केंद्र जो है या ग्लोबल ड्रोन हब में जो है इसको महाराष्ट्र को कन्वर्ट करेगा। IIT बॉम्बे रिपोर्ट जो है मतलब ये ड्रोन्स को देखिए इमरजेंसी में मेडिसिन डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाएगा, एज वेल एज़ जो रिमोट एरियाज़ हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पे वैक्सीन्स को डिलीवर करने में भी यूज़ किया जाएगा। तो काफ़ी जगहों पर जो है इस ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें महाराष्ट्र से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो महाराष्ट्र सरकार ने जी एक लोन स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम रखा था जीवला। तो ये महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन है, उन्होंने इसे शुरू किया था। इसके अलावा यहाँ पे चलो मोबाइल एप्लीकेशन जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट बना था जिसने पास किया था लोकायुक्त बिल को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नितिन गडकरी जो है उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा और यूनिक दिव्यांग पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी थी महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और नागपुर शहर में एक इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था जो कि क्या था, बेगर फ्री सिटी का इनिशिएटिव। नेक्स्ट याद रखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने ही अभी रिसेंट लेक लड़की स्कीम जो है इसे शुरू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने ही मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को शुरू किया। याद रखेंगे सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ महाराष्ट्र से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्सव 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट?
तो जो गुणोत्सव है अभी 2024 किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी से रिसेंट शुरू किया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। गुणोत्सव जो है ये एक इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का, और ये जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं स्टेट में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको कवर करेगा। तो हर एक बच्चे में जो देखिए लर्निंग गैप आ रहा है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाएगा, और उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको इंश्योर करेंगे कि भाई उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करेगा गुणोत्सव 2024। शुरू किसने किया है? असम गवर्नमेंट ने। असम की बात करते हैं, सो फॉर्मेशन हुई इसकी 26 दिसंबर 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा है 7 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 126। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, क्या है नाम इसका? माजुली। ये असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड। असम में इंडिया का सबसे बड़ा देखिए लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये है फ्रेंड्स असम में लोहित रिवर पर सिचुएटेड। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी, देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और असम का जो फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स बिहू। असम से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया था जिसको नाम दिया था सरपंच संवाद। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा असम के चीफ मिनिस्टर ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है इसे लॉन्च किया था। असम गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था स्टेट में जिसने बैन किया था किसे? पॉलीगैमी को। ठीक है, ये बिल पास किया गया था यहाँ पे। असम सरकार ने ही आयुष्मान असम स्कीम को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। तो अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा जो समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके लिए जो नाम नामित किया गया है उनका नाम है जस्टिस VR गवई। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी किया इंडिया की MD CEO बनी है, कौन बने हैं? ग्वांगू ली। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर बने हैं डोंग जुन। इसके अलावा फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल बने विवेक श्रीवास्तव। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CMD कौन बने? रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिया कैल्विनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो अगर डायरेक्ट पूछें कि आपसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। और ये किस कंट्री से है? तो इनकी कंट्री याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। ठीक है, स्पेन से बिलोंग करती हैं ये। एंड ये अभी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनी है, 8th प्रेसिडेंट बनी है ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, और इस इंस्टीट्यूशन को लीड करने वाली पहली वुमेन बनी। यानी अभी तक देखिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है। सो शी इज़ दी फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंस्टीट्यूशन, और ये स्पेन से भी पहली हेड बनी है इस बैंक की। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच कंट्री इज़ बुल फाइटिंग द नेशनल गेम? कौन सा देश का नेशनल गेम है बुल फाइटिंग? तो ये बहुत ही फेमस जो है, बहुत ही फेमस गेम है स्पेन का, और ये यहाँ का नेशनल गेम है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ? तो ये नोवेल का नाम है द रूम ऑन द रूफ, और इस नोवेल के लेखक कौन है? तो वेरी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? द रूम ऑन द रूफ।
नेक्स्ट, डैश इज द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। आप यहाँ देखिए कुछ बुक्स का नाम लिखा है, इनमें से कौन सी सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। तो सचिन तेंदुलकर की जो जीवनी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक वाइज एंड अदरवाइज। तो वाइज एंड अदरवाइज जो बुक है ये लिखी किसने है, तो इसकी ऑथर है सुधा मूर्ति। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो डॉल्फिन किक जो एक शब्द है देखिए किस खेल से संबंधित है, तो ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है स्विमिंग में। सो यहाँ हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि चाइना के नए डिफेंस मिनिस्टर कौन बने। तो अभी हमने इसको रिवाइज भी किया था, डोंग जून चाइना के बने हैं नए रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। भारत सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है। तो किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर क्वीन मार्गरेट सेकंड जो कि 52 ईयर्स के बाद अपने सिंहासन को, अपने थ्रोन को छोड़ेंगी, शी इज़ द क्वीन ऑफ विच कंट्री। वे किस देश की रानी है, तो वे है फ्रेंड्स डेनमार्क की क्वीन। रिसेंटली विच सिटी हैज़ अचीव्ड 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प भारत। किस देश ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसमें 100% की संतृप्ति हासिल की, तो ये की है अचीव उधमपुर शहर ने। लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। कौन सी ईयर में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था, तो ये मिला था इन्हें 2018 में। कौन सी यूनियन टेरिटरी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड के स्मार्ट। तो के स्मार्ट जो है इसे लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक श्रीवास्तवा को। नेक्स्ट देखिए, अभी MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सो जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर BR काम्बोज को। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फ्रेंड टेस्ट के जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था इंडिया ब्रेड बास्केट यानी भारत की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है, तो इस नाम से फेमस है पंजाब। और दूसरा क्वेश्चन था जो अमरावती स्तूपा है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू। इन सभी को थैंक यू क्योंकि आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे हैं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं प्रत्युष, देश एंड आशीष। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी हमें टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर बताएं, आपके कमेंट को हम अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से राज्य में स्थापित किया गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री ने इस बार का डेविस कप जो है वो जीता है। तो 2023 का डेविस कप किस कंट्री ने जीता। तो ये 2 क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिनके आंसर हमें जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये करंट अफेयर का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगेन फिर मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।